भोजन कितनी बार करना चाहिए? कथा कराने वाले यजमान को दिन में कितनी बार भोजन करना चाहिए? तो रुद्रबना ढंग से सुन लीजिए, यह लिखा है कि यजमान को 7 दिन केवल घी पी करके कथा सुननी चाहिए। अब महाराज यदि 7 दिन घी पीकर, अब देखो समय बदल गया, अब 7 दिन यदि घी पीकर कथा सुनेंगे तो यहाँ कथा पांडाल में फिर मिलेंगे नहीं बैठे हुए, फिर कहीं और ही बैठे हुए मिलेंगे। इसलिए दूसरा नियम भी बता दिया, फलाहार करके आप फल खाएं, सागार करें, कथा श्रवण करें, एक समय फलाहार एक समय भोजन करें। उससे भी काम नहीं चलता तो दोनों समय भोजन कर लें, दोनों समय भोजन करके कथा सुने। देखो भोजन की बात क्यों आई, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करके कथा में बैठते हैं और बैठते हैं फिर झटके खाने लग जाते हैं, नींद आने लग जाती है। तो नींद नहीं आए इसलिए भोजन की बात है, नहीं तो यहाँ लिखा है चाहे दिन में 5 बार भोजन करो, लेकिन कथा मन लगा कर के श्रवण करो। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, नोपवासो वर प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद, एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशया। व्यासपीठ पर जो वक्ता विराजमान हो उस वक्ता में सुखदेव जी का दर्शन करें, सुखदेव मानकर ही व्यासपीठ की पूजा करनी चाहिए। और कथा में जो वर्णित ब्राह्मण हो देव गुरु बृहस्पति जी के रूप में उनका पूजन करें, उनका सम्मान करें। और इस प्रकार मन बना करके, मन लगा करके जो कथा श्रवण करता है उसी का कथा श्रवण करना सफल हो जाता है। और महाराज बड़ा सुंदर यहाँ महात्म्य में संकीर्तन हुआ। प्रहलाद स्थालधारी तरलगति तया चोद्धव कांशधारी, वीणाधारी सुरर्षि स्वकुशलतया राग करतार्जुनो भू, इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय शुकरः, कीर्तने ते कुमाराः, यत्राग्रे भाव भक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। बड़ा सुंदर महाराज कथा के यहाँ पर संकीर्तन हुआ। और इस संकीर्तन में स्वयं प्रहलाद जी महाराज तालियां बजा रहे हैं, उद्धव जी मजीरे बजा रहे हैं और नारद जी वीणा बजा रहे हैं, सनत कुमार जय जयकार लगा रहे हैं, अर्जुन मृदंग बजा रहे हैं और व्यास नंदन श्री सुखदेव जी नृत्य कर रहे हैं। आइए